नमस्कार, मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी उपस्थित हूँ। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा, इस पर मैं कुछ नेता से बात करना चाह रहा हूँ। ये अखिल भारतीय किसान सभा ये ऑफिस है। यहाँ पर वामपंथ का नेता यानी वामपंथ का नेता सीनियर बैठे हुए हैं। इनसे मैं थोड़ा सलाह लेना चाह रहा हूँ। सर, किसान आंदोलन के करीब 5 महीना होने वाला है। अब 5 महीने से आप लोगों के मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डटे हुए हैं। सरकार अभी तक आपकी बात को माननी नहीं, और 11 दौर के बात भी हो गई। नहीं अब सरकार की तरफ से इस तरह के कोई सूचना है कि आप आइए हमारे साथ बात करिए, और नहीं आपके तरफ से इस तरह के सरकार के प्रति कोई पहलकदमी। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? देखिए, आपको तो अच्छी तरह पता है, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो ये सरकार तो वो सरकार है जो इनको किसान ही नहीं मानती थी। वो कहती थी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कोई कहते थे खालिस्तानी हैं, कोई कहते पाकिस्तान के समर्थन से लोग आए हुए हैं। लेकिन इस आंदोलन की ये खासियत है कि किसान जब पूरे देश से, पूरे क्षेत्र से जो यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ आए, और पूरे देश के किसान इनके पीछे लगे, तो सरकार इन्हीं जिनको किसान नहीं मानती थी इनसे वार्ता करने को तैयार हुई। उसके बाद जो ये बोलते हैं कि इसमें कुछ काला है ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं, वो इसमें कम से कम 10-12 संशोधन करने को तैयार हो गए। जब इसमें कुछ कमजोरी थी नहीं तो वो 10-12 संशोधन करने को क्यों तैयार हो गए? आज जब ये सवाल सामने आ रहा है कि ये कोरोना फैल रहा है और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं, तो अभी सरकार पूरा दूसरा रुख ले रही है। सरकार की ये कोशिश है अब अपने चुनावों में जहाँ अब कर रहे सरकार का ध्यान चुनावों पे पूरा इस तरीके से, आपने पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा। जिस देश की राजधानी घेर रखी हो चारों तरफ से किसानों ने, लाखों किसान जहाँ बैठे हुए हों, इसके बावजूद जो कोई सरकार या उस सरकार का मुखिया उन किसानों से कोई बात ही नहीं करेगा, उन किसानों की समस्या को सुनने की बात नहीं करेगा, और वो कहता है कि जो मैं कहता हूँ उनको मानिए, जो आप कहते हो आपकी बात सही नहीं है। ये चीज़ें जो पेश करते हैं पहले से पहले ही, वो हमें फरमान जारी करते हैं, जब वार्ता करते हैं तो हमने तो जारी कर दिया, इसको आप माने तो आइए वार्ता में, नहीं तो कोई वार्ता की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दूसरे काम में लग गए। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये इस तरीके का रूप ग्रहण कर चुका है कि अब ये खाली किसानों तक नहीं रहा। जो भी इन काले कानूनों से तबाह होगी जनता, किसान के साथ साथ, किसान तो होंगे ही, उसके साथ खेत का मजदूर है, कारखाने का मजदूर है, मध्यम वर्ग लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, खोखा ठेले वाले हैं, आढ़ती हैं, ये तमाम जनता जो तबाह होगी वो धीरे धीरे इनको जो समझ गई है, और अब वो इस आंदोलन के साथ एकजुट होती चली जा रही है। तो नीचे इसका विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। जब से वार्ता बंद की है मोदी ने, एक बहुत बड़ी बात पूरे देश में हुई है कि ये किसान आंदोलन दूर दूर तक, जन जन तक फैला है। दूसरे तबके इसमें शामिल हुए हैं, और दूर देहाड़ तक भी इसकी जो समझ है, इस आंदोलन की जो लड़ाई है, उस मुद्दे हैं, वो जनता तक पहुंच गए। आगे भी इसमें जो सरकार कितना इंतजार कराती है, कितना क्या करती है, सरकार के ऊपर है। किसान तो वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं, आज भी किसान तैयार हैं, वार्ता से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जब भी वो निमंत्रित करेंगे तभी उसमें वार्ता में शामिल होंगे, कह चुके हैं। लेकिन ये वार्ता उनकी शर्तों पर, कोरोना के दौर में कानून बनाए, और वो भी ऐसे बनाए कि पहले तो केंद्र सरकार का इस पर जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है उसमें ये राज्य सूची में दर्ज है। केंद्र सरकार को इन पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। दूसरे, उस संवैधानिक स्थिति को धता बताते हुए इनको पारित किया। फिर संसद में तमाम जनतांत्रिक उसको धता बताते हुए उसको संसद में पारित किया, हल्ला मचा के उसको भी ठुकराया। और इसके बाद भी सरकार वाजिद है कि हम तो अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे, किसान मानता हो तो माने, ना मानता हो तो ना माने।
ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पूरे देश का किसान बैठ रहा है, आप कोई तो इतना क्या प्रेस्टीज इशू है, इतना क्या प्रेस्टीज इशू है कि वो हम जो इनको वापस नहीं ले सकते हम। अब इन्होंने लेबर कानून वापस लिए कि नहीं लिए, ये संसद ने ही तो पारित किए थे। जो अभी कोरोना के दौर में इन्होंने लेबर कानून खत्म कर दिए हैं और उन चार संहिताओं में बदल दिया 29 संहिताओं को, तो वो ये संसद ने ही तो पारित किए थे। आप यहाँ कर सकते हो, इनको क्यों नहीं कर सकते? ये तो अभी लागू भी नहीं हुए कहीं। ये तो आपने हड़बड़ी में राष्ट्रपति के अध्यादेश से 5 जून को किए, फिर तुरंत ही आपने सितंबर के आखिर तक उसको संसद में पास करा लिया और उसके बाद आपने झटपट से उस पर दस्तखत करा लिए। तो कोई रहस्य तो है ना इसके पीछे? तमाम उन मल्टीनेशनल कंपनियों का जो दुनिया की खेती बाड़ी पर और वहाँ के कृषि जिन्सों के व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं, उनका प्रेशर है। साथ में हमारे यहाँ के इजारेदार जो इनके साथ में जुड़े हुए, जो इनके हर तरह की मदद और ताकत देते हैं, उनके साथ जुड़े अडानी अंबानी भी उनके साथ जुड़ गए। तो ये जो समूचा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का गिरोह है, इसका प्रेशर है कि ये बदले नहीं। चूँकि ये आंदोलन अब एक ऐसा रूप ले चुका है, ये खाली हिंदुस्तान का ही नहीं है। उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ इससे पहले सिर्फ मैक्सिको के चाइपास में एक आंदोलन चला था नाफ्टा के खिलाफ, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ। कनाडा और अमेरिका के बीच में मैक्सिको को शामिल किए हुए थे। तो 2.5 महीने तक हथियार लेकर कब्जा किया था किसानों, उसको अमेरिका की मदद से कुचल दिया गया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है इन नीतियों के खिलाफ। अब ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो ताकतें हैं वो ये जानती हैं, कृषि जिन्सों का व्यापार हो या ठेका खेती जैसे कब्जा, जमीनों पर कब्जा करने के ठेका खेती जैसे कानून हो, अगर ये पलटे गए भारत में तो पूरी दुनिया के किसी देश में वो किस खेती पर, कृषि जिन्सों के व्यापार पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आपने देखा हमारे यहाँ ट्रैक्टर मार्च हुआ तो अमेरिका में कितना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ, जर्मनी में कितना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ, कनाडा की पूरी सरकार साथ में खड़ी हो गई, ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी सभा हुई है। सारी दुनिया का किसान इस आंदोलन को प्रतीक समझकर खड़ा है। इधर किसान और मजदूर ये समझ गए, किसान ये समझ गया है और साथ साथ और हिस्से समझते जा रहे हैं कि अगर ये नीतियां लागू हुई तो हमारी पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। इस तरीके से आमने सामने बात आके खड़ी हो गई है। समझदारी का तकाजा ये है कि इस हालात को समझते हुए सरकार को रिकन्सिडर करना चाहिए, सरकार को दोबारा से बैठ कर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये दूसरे मुगालते में होंगे कि कोरोना के नाम पर, हालांकि ऐसा नहीं है कोरोना कोई कागजी चीज़ है, हवा की चीज़ है, कोरोना है, कोरोना ने तबाही मचा रखी है, लेकिन जैसे किसान आंदोलन से निपट रहे हैं, कोरोना से निपटने में भी इन्होंने वही काम किया है ना। 1 वर्ष का इनको खूब टाइम मिला, लेकिन आज देख रहे हो ना अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना सिलेंडर है, ना बेड है, ना फिर अब मर जाने के बाद कोई ना, अब कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं, अब शमशानों में जगह नहीं। ये कोई सरकार चल रही है? ये कोई सरकार है? चिताएं जल रही हैं, प्रधानमंत्री हंस रहा है उसी टाइम में जिस समय चिताएं जल रही हैं, उस समय वो आम सभा में कह रहा है कि आज मुझे भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। उधर चिताएं, पूरी जनता टेरराइज है, डर रही है, बीमारी से डर रही है, उसका कोई इलाज नहीं। जरा पूछिए, बहुत ही ईमानदारी का तिलक लगाए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री समेत ये सारे लोग। लेकिन ये जो PM केयर फंड बना था, वो भी प्रधानमंत्री आपदा कोष जो सरकारी फंड था जिसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया जाता था, उसको उससे अलग, वो पहले से फंड मौजूद है उससे अलग इन्होंने PM केयर फंड बनाया और व्यक्तिगत तौर पर निजी फंड बनाया। और इसमें अरबों खरबों आ चुका है पैसा। कितना पैसा आ चुका है? सारी दुनिया से पैसा जमा हुआ है, पूरे देश से पैसा जमा हुआ है। कितना पैसा जमा हुआ है? जब इसकी पूछने की बात हुई तो कह दिया हम नहीं बताएंगे क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ है हम नहीं बताएंगे। CAG का ऑडिट कराइए तो नहीं कराएंगे क्योंकि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। तो क्या मतलब? अरे कितने मास्क खरीदे, कितने सिलेंडर खरीदे, कितने वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे PM केयर फंड से। और ऐसा प्रधानमंत्री ठीक इसी समय में संसद भवन को तोड़वाकर और कितने हजार करोड़ रुपया उस पर खर्च करना चाहता है और इनके अस्पताल और इनके वेंटिलेटर और इनको नहीं करना चाहता। तो किस तरीके की सरकार है ये? किस तरीके का हिंदुस्तान की जनता से इनको लगाव है? सिर्फ कंपनियों के लिए
जो एक तरीके का शब्द मैं कहूँगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, ये सांप्रदायिक तत्वों को अपना घोड़ा बनाती है हर जगह। चाहे ये हिंदुस्तान हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे अब आपने इराक में देखा, तमाम जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे उनको अपना आधार बनाकर और वहाँ के तेल को लूटा, सद्दाम को मारा। उसी तरीके से लीबिया में सब जगह हुआ। तो ये यहाँ भारत में जो हो रहा है, यहाँ ये सांप्रदायिक का उन्माद फैलाकर जो किया, लेकिन इस आंदोलन ने कई चीज़ बहुत बड़ी कर दी है। पहली चीज़ तो ये है कि इनका कोई चाल चली नहीं, इनका कोई सांप्रदायिक उन्माद चला नहीं। खूब कोशिश की है हिंदू मुस्लिम करने की, खूब कोशिश की है हिंदू सिख करने की, लेकिन चला नहीं। इस आंदोलन ने बहुत एजुकेट किया है जनता को। वो सिर्फ अपने पेट के सवालों पर, जिंदगी के सवालों पर एकजुट हो रहा है। सर एक बात, आप आंदोलन चला रहे हैं, किसान के पक्ष में चला रहे हैं, ऐसे आप मजदूर के भी लीडर हैं। आपको देखता हूं, आप लोग वामपंथ वाले हैं, देखता हूं कि कभी भी आंदोलन में, यानी कहीं पर भी आंदोलन हो, उस आंदोलन में जब भी देखता हूं तो लाल झंडे वाले पहले दिखाई देते हैं वहाँ। लेकिन सवाल ऐसा ये है कि इस आंदोलन में आपने किसान को साथ दिया, लेकिन आप एक मजदूर के लीडर हैं। इस स्थिति में मजदूर भी बेरोजगार हो चुके हैं। आज कोरोना काल में दर दर की ठोकर खाते हुए पिछले साल की तरह एकदम अफरा तफरी मची हुई है, भाग रहे हैं लोग, कोरोना के डर से भाग रहे हैं। उनकी गाड़ी भाड़ा भी कहने के मतलब कि कहीं अगर वो जा रहे हैं, कहने के मतलब जाने के लिए, तो उनके ऊपर यानी इतने ना डोज कर दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये यहाँ से जाने के लिए उनको किराया लग रहा है। तो आप एक मजदूर के लीडर होके मजदूर के बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछली बार भी जब हुआ था तो आपने खुद ही बताया कि तमाम जो जितनी हमारी ताकत थी वो उनकी मदद करने में लगाई जब मजदूर जा रहा था, और आंदोलनों से लेकर प्रदर्शन से उनकी मदद। आज भी अब रात एक घटना घटी है आनंद विहार बस अड्डे पर, यहाँ से खाना पहुँचाने की कोशिश की। ये जो किसान जत्थेबंदी हैं, इन्होंने उनको जितना भी हिस्सा है उनको खाने के लिए यहाँ से लंगर भेजा और वो लगाया। इन्होंने, प्रशासन ने उनको रोक दिया जो गए थे। इस पर हमने आज प्रस्ताव पास किया अपनी कमेटी में, और प्रस्ताव पास कर कंडेम किया है इसको, और आज प्रशासन से मिलकर उनको ये चेतावनी दी कि ये करोगे हम आज भी जाएंगे, लंगर बांटेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। वो कह रहे हैं सरकार का प्रेस्टीज का सवाल है, अगर आप लोग लंगर बांटोगे तो ये सरकार की पोजीशन का सवाल है। बताइए, ऐसी कोई सरकार हो सकती है? ये किसके आदेश हैं जो पुलिस वालों को मिले हुए हैं कि ये प्रेस्टीज का सवाल है? यानी वो भूखे मर रहे हैं, उनको खाना भी नहीं दीजिए। तो ये जो किसान आंदोलन है, इसमें खाली लेफ्ट का सवाल नहीं है, इसमें दूसरे हिस्से भी जो अब एकजुट किसान और मजदूरों की एकजुटता बनती जा रही है। आज देखिए मई दिवस आने वाला है, पूरे सारे बॉर्डरों पर मई दिवस के दिन सारे बॉर्डर जो मंच हैं वो मजदूरों के हवाले होंगे। मई दिवस को पहली बार किसान और मजदूर मिलकर मना रहे हैं। ये इससे बड़े, और वो भी आंदोलन की मुख्य जगह जो है, जो घेराव और धरने की जगह है, वहाँ पे बैठ के मजदूरों के हवाले वो मंच रहेंगे। मई दिवस को याद किया जाएगा, मजदूरों की लड़ाई के समर्थन किया जाएगा। एक और वामपंथ का लीडर है और मैं इनको देखता हूं शुरू से ही, ये मंच का संचालन भी करते हैं, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत, किसी का परेशानी हो उसमें पहलकदमी लेते हैं। इसी पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। सर, कोरोना जो है, सरकार कह रही है कि दूरी बना के रखो, स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है, देश में अफरा तफरी भी मच चुकी है, ये सभी लोग के पता है। सवाल ये पैदा होती है कि क्या पिछले साल जैसा प्रधानमंत्री जी फिर इस बार थाली, ताली, मोमबत्ती और टर्च जलवाएंगे कोरोना को भगाने के लिए? यही इसका इलाज है? असल में अभी कॉमरेड डीपी सिंह ने बताया है कोरोना के बारे में। वास्तविकता तो ये है कि ये सरकार हथियार डाल के भाग चुकी है। अभी जो भाषण आया है प्रधानमंत्री का, उस भाषण में प्रधानमंत्री ने वो सरकार क्या कर रही है इस सवाल पे कुछ रखा ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है, बल्कि सिर्फ लोगों से वो अपील करते रहे हैं। अब उनसे उम्मीद ये करते रहे कि वो मास्क लगाएं, उससे चला जाएगा, वो दूरी बनाएं, उससे चला जाएगा, और टीका
टीका लगाए वो टीके की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि टीके तो एक हिस्से को तो कैटेगराइज कर दिया है उन्होंने। यानी अभी तक बुजुर्गों को लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जो वैसे हिस्से हैं जो अंडर 45 हैं उसको उनको हम लगाएंगे, लेकिन इसमें भी वो बिजनेस का रास्ता निकाल रहे हैं सीधे सीधे कंपनियों के फायदे के लिए। तो एक बड़ा धंधा उन्होंने कर दिया। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि ये जो वैक्सीन है बाहर से भी खरीद सकते हैं। हाँ, बाहर से खरीद सकते हैं तो कंपनियों को मुनाफा होगा ना। इस समय महामारी है, महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आदमी बचना चाहता है तो वो फिर प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे जाएगा, वो वहाँ से लगवाएगा, उसके बाद में ये आराम से मुनाफा कंपनियाँ ये कमाएंगी। जो कोरोना जो वैक्सीन जिन्होंने बनाया वो मुनाफा कमाएंगी। करना ही नहीं ये चाहिए था। जिस तरह पोलियो के टीके घर घर जाके लगते हैं, ये क्यों नहीं सबको एक तरफ से टीका लगवा देते, वो समस्या खत्म हो जाएगी। वो सेलेक्टिव लोगों के लिए क्यों बात करते हैं? मजदूरों के लिए जेब में पैसा नहीं है किराया अपने घर जाने के लिए, तो फिर टीके कहाँ से लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है यहाँ और सारी बीमारी भी है, कोरोना भी है, उस महामारी के रूप में भी है, लेकिन उनका प्राथमिकता वो मजदूर नहीं है। उनकी प्राथमिकता तो वो है जो खास तौर से जो अच्छी जो वैसे लोग हैं रहन सहन वाले, मध्यम वर्ग या उससे ऊपर वाले। एक्चुअल में कोरोना आया ही वहाँ से, लेकिन क्योंकि बीमारी है तो सब में फैलेगी। तो अगर ये सबको एक तरफ से टीकाकरण नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे, अस्पताल नहीं बनाएंगे, उपलब्ध ऑक्सीजन हमारे उपलब्ध नहीं होगी, बेड नहीं होगा, तो इसका कोई रोकथाम हो ही नहीं सकते। और सरकार इस पर चुप है, कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री। सिर्फ हिम्मत नहीं पड़ी है इस बार ताली बजवाने की, क्योंकि ये सब उनके टोटके फेल हो चुके हैं पिछले साल। इस बार वो भाग गए, छोड़ के सरेंडर कर दिया है बीमारी के सामने। कोई समाधान उनके पास नहीं है। एक और बात, जहाँ तक कोरोना के सवाल है, अफरा तफरी मची हुई है, मजदूर तबाह हैं, तो मजदूर को वैक्सीन लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप लोग मजदूर के लीडर हैं, तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, जैसे अभी हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, जब यहाँ हमारा कैंप है, अभी संघर्ष समिति जो हमारी है, कामरेड डीपी सिंह बता रहे हैं, और यहाँ से संघर्ष समिति है। एक तो संघर्ष समिति ने ये कहा है कि जो पलायन करने वाला मजदूर है, जो त्रासदी है मजदूर के साथ में, उसमें डबल संकट है। एक तो वो भूखा मरेगा, पलायन कर रहा है तो भूखा मरेगा, पैसा नहीं होगा। दूसरा वो जा रहा है, उसके पास में कोरोना से मरने का भी रास्ता है, भूख से भी मरेगा, कोरोना से भी मरेगा, दोनों संकट है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो हमारी गाजीपुर बॉर्डर की संघर्ष समिति है, उसने ये अपील की है मजदूरों से कि वो पलायन ना करे, और अगर उसे जाना पड़ता है तो वो परिवार के सहित यहाँ आ सकता है। यहाँ उसके भाई हैं, यहाँ किसान बैठे हुए हैं, उनको खिलाएंगे भी। और ये भी को हम कोशिश कर रहे हैं, जो संघर्ष समिति ने तय किया है कि वैक्सीनेशन हम सबका कराएं यहाँ एक तरफ से, तो वो एक प्रयास भी यहाँ किया जा रहा है, किसानों का भी, मजदूरों का भी। तो ये यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सबको लगे, निःशुल्क लगे। एक प्रयास हमारी संघर्ष समिति की तरफ से हो रहा है। जिस तरह से आप कोरोना के लेकर, चाहे कहने में किसान आंदोलन के लेकर, इस तरह के संघर्ष पूरे देश में जारी है, लड़ाई जबरदस्त हो रही है। एक तरफ कोरोना से लड़ा जा रहा है, दूसरे की तरफ किसान आंदोलन के लेकर सरकार से लड़ा जा रहा है। सवाल ये पैदा है कि आप किसान के लेकर लड़ रहे हैं, मजदूर, छात्र, नौजवान जो आज की डेट में बेरोजगारी हो रही है, तो क्या ऐसा आंदोलन आपके तरफ से फिर होगा मजदूर, किसान, छात्र के लिए? ये तो असल में लड़ाई शुरुआत हो चुकी है, और इसमें सारी धाराएं, वो इन 3 कानूनों के साथ में शेष तमाम धाराएं भी जुड़ चुकी हैं। अब इसमें खाली किसान नहीं, अकेला किसान नहीं है, इसमें ट्रेड यूनियंस के अभी आपको मई दिवस मनाने का ऐलान आप सुन चुके हैं। मई दिवस मना रहे हैं तो मजदूरों की धारा, इसका मतलब श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किया गया है, उनको ख़त्म किया गया है, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ जुड़ गया है तमाम निजीकरण का सवाल। ये निजीकरण पूरे पब्लिक सेक्टर को बेच रही है सरकार, सारे देश को बेचना चाहती है, वो सवाल भी इसमें जुड़ा हुआ है इस आंदोलन के साथ में। इसी के साथ जुड़ गया है वो ये रोजगार का सवाल। जब निजीकरण कर देंगे तो रोजगार अपना आप खत्म हो जाएगा, तो नौजवानों का सवाल भी इस आंदोलन में है। यानी इसको वो अलग से तो होंगे ही, सब लोग पहले भी कर रहे थे, आगे भी होंगे, लेकिन ये आंदोलन अपने आप में एक व्यापक आंदोलन है जो तमाम धाराओं को जोड़ता है। समाज के मेहनत करने वाले के हर हिस्से की जो धाराएं हैं वो सब इसमें आगे जुड़ती हैं। सरकार कह रही है कि निजीकरण हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि निजीकरण अगर हो जाता है तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो
वो देश असल में वो मोदी जी का देश है जो बहुत आगे बढ़ा गया। अडानी का देश है, अंबानी का देश है, वित्तीय पूंजी जो है उसका देश है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनका देश है, उनका देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो शेष बाकी का देश है, जो आम जनता है, मेहनत करने वाले हिस्से हैं, रोजगार पाने वाले हिस्से हैं, जो पब्लिक सेक्टर ही नहीं बचेगा तो रोजगार कहाँ बचेगा? और जो रोजगार बचे कहीं भी देंगे ठेके में, संविदा पे जो तमाम काम करा रहे हैं उनकी हालत देख लीजिए। 5,000 6,000 5,000 6,000 में काम करा रहे हैं, 50,000 के काम को 5,000 6,000 में करा रहे हैं। तो इससे ये देश कहाँ तरक्की करेगा? ये तो भूखा मरेगा। असली तो उनका देश तरक्की करेगा। सर लास्ट बात आपसे, आप पूरे देश के किसान को, नौजवान को, छात्र को इस आंदोलन के लेकर और कोरोना के जोड़ते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को? हमारा कहना यह है, पहला तो हमारा सरकार से कहना है कि इस हालात में उसके सामने दो रास्ते हैं। वो माने इन अब किसानों की मांग को, इनको रिपील करे, कानूनों को ख़त्म करे जो बनाए हैं, एमएसपी पे कानून गारंटी करे और जो मांगे उनको माने। किसान अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे और फिर बैठ के तसल्ली से किसानों से मशवरा करके, इतने ही ज़रूरी हैं तो फिर बैठ के बाकायदा जो तरीके होते हैं उनसे बैठ के उसको करें। दूसरा उसके सामने ये, अगर वो इन कंपनियों के दबाव में और जो हमारे देश को लूटना चाहते हैं उनके दबाव में अगर इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, दमन का रास्ता, ये बहुत ख़तरनाक होगा इस देश के लिए। क्योंकि ये फौज के बल पर, अर्धसैनिक बलों के बल पर अगर ये समझते हैं कि ये किसान आंदोलन कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुगालता होगा इनका और देश के लिए बहुत घातक होगा। क्योंकि जो यहाँ बैठे हुए हैं किसान और मजदूर, उन किसान और मजदूर के बेटे ही अर्धसैनिक बलों में हैं, उन किसान और मजदूर के बेटे ही फौज में हैं। तो कैसी तस्वीर उभरेगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और रोंगटे खड़े होते हैं उसकी सोच कर भी, अगर मोदी ने इधर कुछ हरकत शुरू की तो इस देश में दूसरी तस्वीर उभर के आएगी जो इस देश के लिए ना उचित है, न इस देश की जनता के लिए उचित है। बेहतर ये है कि इन मांगों को माने, इन कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पे कानून बनाए। यही हमारा संदेश है। हम सरकार से भी और जनता से हमारा यह है कि इस ताकत को, ये जो बन के खड़ी हो गई, ये जो आंदोलन है, इसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मोर्चे हमारे लगे हुए हैं, ये मोर्चे भी मजबूत रहें और गांव-गांव में वो ताकत जो पीछे खड़ी है वो भी मजबूत होकर तैयार रहे। ये हमें जनता को संदेश देना है। ये दो बात। जय जवान। शुक्रिया हमारे चैनल को इतने समय देने के लिए। ये लीडर को कहना है, ये वामपंथ के लीडर लोग हैं, इनको कहना है कि सरकार जो एक गलत नीति जो लाई है इसको वापस ले और तीनों कृषि कानून जो है इसको बहाल करे। और एक चीज़ और इसने बताए कि सरकार गलतफहमी में नत रहे, किसान यहाँ से एक डेग पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक ले कृषि कानून वापस नहीं होगा। पूरे किसान मजदूर के यहाँ से घर वापसी नहीं है। इसी बात के साथ कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरे राम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे पर आपको ग्रीन बटन में सब्सक्राइब करके लिखा रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी आएगा, उसको भी क्लिक कर लेते हैं कि आपको मिल सके हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।